Hello students, welcome back to Shandipani Educational Academy. Today we learn our second unit, the Emperor's Kite. हमने हमारे लास्ट जितने भी वीडियो थे उसमें हमने यूनिट 1 का स्टडी किया था, उसकी एक्सरसाइज स्टडी करी थी। ठीक है, तो आज हम अपना सेकंड यूनिट द एम्परर्स काइट स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेसन। इतनी जिसकी भी ये लेसन के जितनी भी स्पेलिंग आती है वो मैंने पेज पे लिखी है। ठीक है, आप उसमें से इसको राइट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। इन एंसाइट चाइना, एंसाइट का मीनिंग होता है प्राचीन। चाइना, तो एक प्राचीन चाइना में देयर लिव एन एम्परर, एम्परर का मीनिंग होता है सम्राट, एक सम्राट रहता था। ही हैड 4 सन्स एंड 4 डॉटर्स, उसके 4 बेटे थे और 4 बेटियाँ थी। द एम्परर लव ऑल हिज चिल्ड्रन, वो अपने सारे चिल्ड्रन यानी कि सारे बच्चे से बहुत प्यार करता था। हावेवर ही पेड लेस अटेंशन टू हिज यंगेस्ट डॉटर डिजोशु, कि उसकी जो बड़ी बेटी है यंगेस्ट डॉटर है उस पर उसका ध्यान थोड़ा कम रहता था। यहाँ पे उसका नाम दिया है जो नाम चाइनीज़ भाषा में है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिजोशु, इसको हम ऐसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये चाइनीज़ भाषा में नाम है। वन डे some evil man took the emperor from his kingdom and left him in a lonely tower. एक दिन क्या हुआ कि evil का मीनिंग होता है यहाँ पे बैड। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है evil का मीनिंग होता है बैड। तो जो खराब लोग थे वो सम्राट को ले जाते हैं राज्य पे से। किंगडम का मीनिंग होता है राज्य, राज्य में से ले जाते हैं और कहाँ पे छोड़ जाते हैं, एक टावर है, एक ऊंची इमारत है। टावर का मीनिंग होता है ऊंची इमारत, जहाँ पे खाली वो इमारत ही होती है, तो वहाँ पे वो लोग उसको छोड़ आते हैं। दे सेपरेट द न्यूज़ दैट द एम्परर हैड बीन किल्ड बाय द पीपल ऑफ अनदर लैंड, उन्होंने वो क्या न्यूज़ फैला दी पूरे राज्य में कि जो सम्राट था उसको किसी और राज्य के लोगों ने उसको मार दिया है, ऐसा उन लोगों ने अफवाह फैला दी। डीजे शो हैड वॉच ऑल दैट हैड हैपन फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रूम, ये जो कुछ भी हुआ था, जो लोग उसके फादर को ले गए थे ऐसे, और ये जो कुछ भी हुआ था वो सब किसने देखा था, डीजे शो ने। जो उनकी बड़ी बेटी थी उसने देखा था, कहाँ से, अपने रूम के कॉर्नर में से ये सारी चीज़ उसने देखी थी। फॉर्चुनेटली द इविल मैन हैड नॉट नोटिस हर, फॉर्चुनेटली यानी कि सद्भाग से जो ये सब हुआ था वो किसने देखा था, उसकी बड़ी बेटी ने देखा था, पर जो खराब लोग थे, एविल मैन थे, उसने ये सब नोटिस नहीं किया था कि कोई उनको देख रहा है। शी प्लेड विथ हर काइट एवरी डे एंड नो वन पेड अटेंशन टू हर, वो हर रोज़ अपने पतंग के साथ खेलती है पर कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो जो वो खराब लोग आए थे उन्होंने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। डीजे शो वांटेड टू सेव हर फादर इन सम वे और द अदर, जो डीजे शो थी वो किसी भी हाल में अपने पिता को बचाना चाहती थी। शी थॉट ऑफ मैनी वेज, उसने बहुत सारे आइडिया सोचे। वेज यानी कि रास्ता, बहुत सारे रास्ता उसने सोचे। सडनली शी हैड एन आइडिया, सडनली का मीनिंग होता है अचानक से उसको एक आइडिया आया। शी डिसाइडेड टू टाई अ फूड बास्केट टू द काइट एंड सेंड इट अप हर फादर, उसने क्या सोचा कि फूड से भरा हुआ बास्केट यानी कि टोकरी वो बांध देगी पतंग से और फिर वो कहाँ पे भेजेगी, वो पतंग उसके पिताजी के पास। दिस वॉज द ओनली वे शी कुड कीप हर फादर अलाइव, एक यही रास्ता है कि वो उसके पिताजी को जिंदा रख सके, क्योंकि जिस जगह पे वो सम्राट को छोड़ के आए हैं वो खराब लोग, तो वहाँ पे खाली इमारत ही थी और कुछ नहीं था। तो अगर सम्राट कुछ खाएगा नहीं पिएगा नहीं तो वो जिंदा कैसे रहेगा। तो उसकी बेटी ने क्या सोचा कि मैं पतंग से फूड की बास्केट को बांध दूंगी और वो फिर पतंग के साथ उसको भेज दूंगी। एन ओल्ड मॉन्क लिव नियर बाय, मॉन्क का मीनिंग है यहाँ पे साधु, तो उनके नज़ीक में, नियर बाय यानी कि पास में, नज़ीक में एक साधु रहता था। ही ऑब्जर्व द डिस्टर्ब प्रिंसेस, उसने इस राजकुमारी को डिस्टर्ब देखा।
ही न्यू सी वॉज इन ट्रबल एंड स्पोक टू हर। उसको पता था कि ये मुश्किल में है तो वो उससे बात करना चाहता था। डीजे शो टोल्ड हिम द रीज़न। तो उसने वो जो डीजे शो है उसने वो साधु को अपना रीज़न बताया। ही गेव द प्रिंसेस एन आइडिया। उसने क्या करा तो उस राजकुमारी को एक आइडिया दिया। ही टोल्ड हर टू वेव अ रोप आउट ऑफ ग्रास वाइन्स एंड हर ऑन लॉन्ग ब्लैक हेयर। उसने उसको क्या आइडिया दिया कि तू एक रस्सी से, रोप यानी कि रस्सी से, ग्रास यानी कि घास से, वाइन यानी कि बेल से, और अपने लंबे बाल उसके साथ वो रस्सी को बांध दे। द प्रिंसेस डिड एज सी वॉज टोल्ड। प्रिंसेस ने सेम वैसे किया जैसे उसने बताया। When the rope was finally thick and long enough, she attached it to her kite string. The emperor saw the rope and he climbed down safely. तो जब तक वो डोरी मजबूत हो जाए, ठीक यानी कि मजबूत, तो बस तब तक इनफ है। और फिर क्या करना है, जो पतंग है उसके साथ स्ट्रिंग करना है। स्ट्रिंग का मीनिंग है तार। पतंग के साथ वो तार को बांध देना है और फिर एम्परर उसको देखेगा और वो डोरी पे, वो रस्सी पे वो आसानी से चढ़ सकेगा, सेफली चढ़ सकेगा। तो ऐसे आइडिया दिया। हमारा जो बाकी का लेसन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।